भारत का इतिहास केवल राजाओं, युद्धों और आंदोलनों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें ऐसी कई घटनाएं भी दर्ज हैं, जिन्होंने आम जनता के बीच सनसनी फैला दी। उन्हीं घटनाओं में से एक है चेलम्बरा बैंक डकैती। यह डकैती न केवल अपने समय की सबसे अनोखी घटनाओं में गिनी जाती है, बल्कि आज भी इसे भारत की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी बैंक डकैतियों में शामिल किया जाता है। यह घटना पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था और अपराध की मानसिकता को समझने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। चेलम्बरा बैंक डकैती में खून खराबा नहीं हुआ, फिर भी यह पूरे देश में चर्चा का विषय बनी। इसकी साजिश, योजना और अमल, तीनों ही पहलू इसे एक ऐतिहासिक घटना बनाते हैं। चेलम्बरा एक छोटा सा कस्बा है जो केरल राज्य के मलप्पुरम जिले में स्थित है। यह इलाका मुख्य रूप से व्यापार, कृषि और सामाजिक समरसता के लिए जाना जाता है। जिस समय यह डकैती हुई, उस समय चेलम्बरा एक शांत और अनुशासित क्षेत्र माना जाता था। वहां अपराध की घटनाएं बहुत ही कम सुनने को मिलती थीं। इसी कारण इस स्थान पर बैंक डकैती जैसी घटना होना लोगों के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। चेलम्बरा बैंक डकैती 30 दिसंबर 1983 की रात को हुई थी। यह वह समय था जब देश में बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह आधुनिक नहीं हुई थी। सुरक्षा के साधन सीमित थे और बैंक अधिकतर मैनुअल सिस्टम पर चलते थे। साल का आखिरी समय होने के कारण बैंक में लेन देन अधिक था। इसी बात का फायदा डकैतों ने उठाया। चेलम्बरा बैंक डकैती कोई अचानक किया गया अपराध नहीं था। इसके पीछे महीनों की योजना और गहरी सोच शामिल थी। डकैतों ने सबसे पहले बैंक की कार्यप्रणाली को समझा। उन्होंने यह देखा कि बैंक कब खुलता है और कब बंद होता है, बैंक में पहरेदार कब आता जाता है, बैंक के आसपास रात के समय कितनी आवाजाही होती है, बैंक की तिजोरी कहाँ स्थित है और उसे खोलने में कितना समय लगता है। डकैतों ने रात के समय बैंक में घुसने का फैसला किया ताकि किसी को शक न हो। चेलम्बरा बैंक डकैती कोई अचानक किया गया अपराध नहीं था। इसके पीछे महीनों की योजना और गहरी सोच शामिल थी। 30 दिसंबर 1983 की रात जब पूरा इलाका सो रहा था, तभी डकैतों ने अपनी योजना को अंजाम दिया। डकैतों ने बैंक की पिछली दीवार को चुपचाप काटा। इस दौरान उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि किसी तरह की आवाज न हो। बैंक के अंदर पहुंचते ही उन्होंने सीधे तिजोरी का रुख किया। आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने तिजोरी को खोलने के लिए किसी आधुनिक उपकरण का उपयोग नहीं किया, बल्कि साधारण औजारों से काम लिया। करीब 17 घंटे तक डकैत बैंक के अंदर रहे। उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के पूरी तसल्ली से कैश और कीमती सामान इकट्ठा किया। सुबह होने से पहले वे बैंक से निकल चुके थे। इस डकैती में लगभग 80 लाख रुपए की रकम चुराई गई थी। उस समय के हिसाब से यह राशि बेहद बड़ी मानी जाती थी। आज के समय में इसकी कीमत कई करोड़ रुपए के बराबर की जाती है। इतनी बड़ी रकम का एक साथ गायब हो जाना बैंक अधिकारियों और प्रशासन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। डकैती का खुलासा कैसे हुआ? जब अगली सुबह बैंक कर्मचारी बैंक पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि बैंक का पिछला हिस्सा टूटा हुआ है। अंदर जाकर देखा गया तो तिजोरी खाली थी। बैंक में अफरा तफरी मच गई। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही घंटों में यह खबर पूरे केरल और फिर पूरे भारत में फैल गई। अखबारों और रेडियो में यह खबर प्रमुखता से छपी। पुलिस जांच और चुनौतियां। पुलिस के सामने यह केस बेहद चुनौतीपूर्ण था। कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था, न किसी ने डकैतों को आते जाते देखा और न ही किसी तरह का हिंसक सबूत मिला। जांच के दौरान पुलिस को कुछ संदिग्धों पर शक हुआ। पता चला कि इस डकैती में स्थानीय लोगों की बजाय बाहर के अपराधी शामिल थे। इन अपराधियों को बैंकिंग सिस्टम की अच्छी समझ थी। आखिरकार कई महीनों की जांच के बाद पुलिस ने कुछ डकैतों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ में डकैती की पूरी साजिश सामने आई। चेलम्बरा बैंक डकैती ने आम जनता को चौंका दिया। लोग हैरान थे कि बिना किसी हत्या या गोलीबारी के इतनी बड़ी डकैती कैसे हो सकती है। कुछ लोग डकैतों को अपराधी मानते थे, तो कुछ उनकी योजना की चालाकी की तारीफ भी करते थे। हालांकि कानून की नजर में यह एक गंभीर अपराध था। चेलम्बरा बैंक डकैती के बाद पूरे देश में बैंक
सुरक्षा पर गंभीरता से विचार किया गया। कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जैसे बैंकों में बेहतर ताले और मजबूत तिजोरियां, रात के समय सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति, अलार्म सिस्टम की शुरुआत, सीसीटीवी कैमरों का प्रयोग। इस घटना ने बैंकिंग व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। आज भी जब भारत की बड़ी बैंक डकैतियों की बात होती है तो चेलम्बरा बैंक डकैती का नाम जरूर लिया जाता है। इसकी वजह है बिना हिंसा के इतनी बड़ी डकैती, लंबा समय लगाकर किया गया अपराध, पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती। यह घटना अपराध विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए एक अध्ययन का विषय बनी हुई है। चेलम्बरा बैंक डकैती भारत के आपराधिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह डकैती इस बात का उदाहरण है कि अपराध केवल ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से भी किया जा सकता है। हालांकि अंत में कानून का शिकंजा अपराधियों तक जरूर पहुंचता है। इस घटना ने यह सिखाया कि सतर्कता और सुरक्षा में ढिलाई कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है। चेलम्बरा बैंक डकैती आज भी एक चेतावनी के रूप में याद की जाती है कि अपराध कितना भी चतुर क्यों न हो, सत्य और कानून के सामने टिक नहीं सकता।